तो ये मेरे पास मटकी हैं इस तरह की, जिनको मैंने कलर पेंट करके इस तरह से डॉट कर लिया था। अभी इन मटकियों को सजाना है मुझे, और सजा के ये कैसी लगती हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये सजी हुई मटकी बहुत खूबसूरत लग रही है। बस इस पर इस तरह से टेप लगा दी है और ये स्टोन लगा दिए हैं। थोड़े से मिरर वगैरह भी लगा रही हूँ, जैसे ये वाला मिरर है, इनके लगाने से फिर साथ में रुई भर के थोड़ा सा माखन लुक क्रिएट किया है इस तरह से। तो दही मटकी बना ली है हमने, और यहाँ पर बाकी डेकोरेशन का जो सामान है वो मैंने इकट्ठा कर लिया है। और ये देखिए माखन चोर हमारे चौकी है, और यहाँ पर कुछ मेरे पास जो भी आइटम हैं जानवर वगैरह, ये मोर है, हिरन है, और ये कैमल है, हाथी है, तो ये सबको भी मैं यूज़ करूँगी। और ये फूल बंगला है, और ये कान्हा जी की छतरी लगाऊंगी इस तरह से सुंदर सी। और डेकोरेशन की कुछ चीज़ें हैं। ये फूल बंगला मैंने पहले ही लिया था, गणेश पे लास्ट ईयर जन्माष्टमी पे ही लिया था मैंने। बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से सारा सामान अरेंज कर लिया है। और ये सिंहासन जो है मैं इस बार लेके आई हूँ। पिछली बार तो मैंने खुद से 2 साल से तो खुद ही बना रही हूँ। इस बार थोड़ा अलग लेने का मन था तो मैंने ये ले लिया। ये मुझे कितने का पड़ा? ये मुझे 320 रुपीज़ का पड़ा, 320 का, यस। और ये 350 का है। और बाकी चीज़ें तो आपको लोकल मार्केट से मिल जाएंगी ये सब चीज़ें। तो चलिए सजा लेते हैं अपने। और टाइम में अगर दिखाऊं तो सुबह के 6 बज रहे हैं। और जो है सबसे पहले मुझे इन सारी चीज़ों को अरेंज कर लेना है। जन्माष्टमी है आज, और सजा लेते हैं जन्माष्टमी पे अपनी कान्हा जी को। क्यों कान्हा जी? और इस बार जो है आशी का ये रूम है, और इसी रूम में मैं कान्हा जी की यहाँ पर मंडप लगाऊंगी। और इस बार की जो थीम की कोशिश रहेगी वो येलो और ब्लू कलर की रहेगी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि येलो और ब्लू थीम में मैं अपने कान्हा जी का यहाँ पर सारा सेटअप करूँ। तो अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ लुक है। तो अभी ये सारी चीज़ें मुझे अरेंज करनी है। और अपनी राधा रानी के लिए मैंने ये लहंगा निकाला है, आशी के लिए मतलब। तो आज देखती हूँ वो पहन पाती है नहीं, क्योंकि उसको गर्ल्स वाले कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। बट देखती हूँ, कोशिश करती हूँ अगर वो पहन पाए तो। ये राधा रानी की ड्रेस भी निकाल ली है, जो मैं दिखाऊंगी आगे व्लॉग में। और ये मैंने अपने कान्हा जी का मंडप लगाने के लिए स्टेप बाय स्टेप तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि आज बहुत सारा काम है। 56 भोग भी बनाने हैं, मंडप भी सजाना है, और सारा आज ही मैंने कर लिया। बस ये काम अच्छा किया कि मैंने मिठाई जो है 1 दिन पहले बना ली, तो थोड़ा सा टाइम बच गया मेरा। तो इससे बस सीधा फाइनल लो, क्योंकि वीडियो को शूट करने में, लगाने में, कैमरा सेट करने में भी बहुत टाइम जाता है। तो मैं फिलहाल ये जल्दी जल्दी से अपना सेटअप कर लेती हूँ। लगा दिया है। अब फटाफट से ये है सारे फ्रूट्स, एक फ्रूट्स जो है मुझे लगाने हैं भगवान जी का। और ये 11 फ्रूट्स मैं रख रही हूँ। एप्पल है, केले है, और अमरूद है, पियर है। ये बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन ये जो चीज़ें होती है ना, छोटी छोटी सजाओ, फिर एक चीज़ को लगाओ, इनमें जो है ना टाइम टेकिंग बहुत लगता है। और अकेली होती हूँ तो मुझे ही करना होता है, इसलिए ये सब मुझे करना है। तो जी हमारी पहली सुबह की सबसे पहली पूजा के लिए हमारे लड्डू गोपाल भी स्नान करके रेडी हो चुके हैं नीली पोशाक में। और यहाँ पर इनको दोनों लड्डू गोपाल को मैंने बिठा दिया है, क्योंकि अब भाई मंडप लग गया है तो कान्हा जी तो बैठेंगे। और साथ ही इनके जो मैं मॉर्निंग का जो भोग लगाती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट जिसे हम कह सकते हैं उसका मैं क्या भोग लगाती हूँ। तो वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और अगर जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो ये है मेरे कान्हा जी के आज जो जन्माष्टमी विशेष पोशाक और जूती कितनी सुंदर है, मुरली देखिए। तो ये सब मैं मैचिंग करके लेके आई हूँ नीली वाली पोशाक के साथ, पिंक नीली इस तरह से जो दिख रही है आपको, और बाकी की चीज़ें हैं। और जैसे कि मैंने बताया सुबह का भोग लगाती हूँ, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जो छोटे छोटे ये आसन से आते हैं ना, इन पे मैं यहाँ पर दीपक रखूँगी। और दीपक कभी खाली ज़मीन पर नहीं रखना भी चाहिए। तो इस तरह से दीपक को स्थापित करने के बाद अब मैं जो हूँ कान्हा जी के लिए भोग थाली लगा रही हूँ, जिसमें छोटी छोटी भोग थालियों में मिष्ठान और मेवे रखूँगी। कुछ मैंने फ्रूट्स रख दिए हैं। सुबह के जो भोग पहला भोग मैं चढ़ा रही हूँ अपने कान्हा जी को, 1 गिलास दूध है और बाकी की मिष्ठान मिठाई वगैरह है जैसे कि हम सुबह में लेते हैं। सो स्नान कराने के बाद जो आज जन्माष्टमी पे सबसे पहला जो भोग लग रहा है वो कान्हा जी को मिष्ठान और फलों का लगा रहे हैं। और इस काम को करते करते लगभग मैंने 6:15 बजे झाड़ू पोछा करने के बाद ही अपना काम स्टार्ट किया था। मुझे तकरीबन 9 बज गए हैं और घर में सब लोगों को भी भूख लग चुकी है। तो लीजिए यहाँ पर सारा मैंने व्यवस्था अपने लड्डू गोपाल की कर दीजिए। और ये देखिए जूती कितनी खूबसूरत सी हैं, छोटी छोटी सी। इस बार मुझे जूती भी मिल गई। और वैसे मैं जो पास वाली शॉप है वहाँ पे मिलती नहीं थी, पर जन्माष्टमी पे ना अक्सर ऐसी चीज़ मिलती है जो आपने कभी देखी भी नहीं होती है। तो ये देखिए इस तरह से मिठाई का भोग है। और ये मिठाई मैंने घर पर ही बनाई है, कम से कम 11 तरह की मिठाई मैंने बनाई थी। और वीडियो में आप लोगों के साथ टाइम मिलेगा तो शेयर कर दूंगी, जिसमें मैंने लौकी की लोज, गोले की लोज और जो मावा पेड़ा होता है, मलाई मावा पेड़ा, और मींग वाली मखाने की बर्फ़ी, और नारियल के लड्डू भी थे, और चौलाई के लड्डू थे। बहुत सारी लिस्ट है, क्योंकि मैं तो बचपन से ही देखती आ रही हूँ, जब से मैंने होश संभाला है अपने घर में। हमारे यहाँ हमेशा से ही 7-8 ये मिठाइयाँ बनती थी। और हमारी पड़ोस में भाभी रहती थी, सुनीता भाभी, वो अक्सर उनसे ही मैंने ये मिठाइयाँ बनानी सीखी हैं, वो ही हेल्प करती थी मेरी। तो इस तरह से कान्हा जी का भोग लग चुका है। और ये देखिए कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो पूजा अर्चना हो चुकी है सुबह की, और उसके बाद जाती हूँ मंदिर। जो भोग बनाया है वो मैं मंदिर में भी जो हमारे सोसाइटी का मंदिर है वहाँ पर भी मैं प्रसाद रूप में ज़रूर दे के आती हूँ, जो भी मैं बनाती हूँ। तो दर्शन कर लीजिए हमारे छोटे से कान्हा जी के। और यहाँ आशी और मैं दोनों अपनी सोसाइटी के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने के लिए, और जो भी पूजा, जो भी खाना प्रसाद मिठाई वगैरह मैंने बनाई है वो सब मैं मंदिर में भी चढ़ाती हूँ। और जो बाकी लोग हैं दोस्त वगैरह सबको देना भी रहता है। तो ये आज का सारे काम रहते हैं, बस भगवान एनर्जी दे देते हैं तो मैं कर लेती हूँ। क्योंकि अभी सुबह के टाइम आई थी नीचे, और फिर उसके बाद शाम को दही हांडी भी होनी है। और यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमारा मंदिर में होगा, आगे आगे आप व्लॉग में देखेंगे। हालांकि आप लोगों ने अगर शॉर्ट वीडियो देखते होंगे तो ज़रूर देख ली होगी। तो ये है हमारे सोसाइटी का मंदिर। बहुत ही अच्छी डेकोरेशन मंदिर में की गई है। और ये देखिए मैं तो डेकोरेशन के साथ ही मैच हो गई क्योंकि पीला और लाल इस तरह से मैचिंग करता हुआ इन्होंने सेटअप कराया। बहुत ही खूबसूरत सजावट मंदिर की। और जो भी देवी देवता थे सबकी पोशाक का जो कलर था एक जैसा ही रखा गया है। और आज ये देखिए पालने में झूला जी, कान्हा जी को झूला झुलाती हुई। तो ये कुछ इस तरह से सजावट की गई है। अच्छा लगता है, त्योहारों की रौनक इन्हीं चीज़ों से होती है। सूखे रूखे त्यौहार बना लो तो वो त्योहारों में मज़ा भी नहीं आता। बच्चों में जो एक्साइटमेंट होती है त्योहारों को लेके वो भी आती नहीं है। और ये मैं शाम का व्यू शेयर कर रही हूँ, शाम की पूजा का, क्योंकि दिन भर में इस बीच मैंने 12-1 बजे के करीब जो है नाश्ते वाले आइटम जो 11 नाश्ते के मैंने बनाए थे उसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ चैनल पर शेयर कर दी है, आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। क्योंकि 11 तरह के मैंने जो गोलगप्पे, दही पापड़ी, चाट, समोसे, मट्ठी, नमक पारी ये सब बनाने होते थे मुझे। 11 नाश्ते भी मैं बनाती हूँ। दोपहर में मैंने उनका भोग अपने कान्हा जी को लगाया था। दोपहर में ताज़ा ताज़ा बना के ताज़ा ताज़ा ही अपने कान्हा जी को खिलाया था। तो वो
वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है कि 11 तरह के कौन कौन से नाश्ते मैंने बनाए थे। और ये देखिए हमारी राधा रानी तैयार हो गई है, बहुत मुश्किल से तैयार हुई है। कह रही है मम्मा ऐसे कपड़े कैसे पहन लेती हैं लड़कियाँ। तो बस जैसे कैसे मनाया उसको कि फ़ोटो तो खिंचवा लो एटलीस्ट कम से कम। और यहाँ पे गुस्सा हो के बोली मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा है। तो उसने बस फ़ोटो सेशन और कुछ रील्स के लिए ही बस वीडियो बनाई और फिर उसके बाद उसने ड्रेस चेंज कर लिया था। और यहाँ पर राशि अपने कान्हा जी के लिए जो है मैचिंग की, ये देखिए इस तरह से मैचिंग की। और ये पुरानी वाली बांसुरी है, जब मैं आशी 3 साल की थी तब मैं इसके लिए लेके आई थी, उसी को चेंज करके इसने बना लिया है, दोबारा से ख़रीदा नहीं है। और ये देखिए जिन 11 नाश्तों की मैं बात कर रही थी, दही भल्ले, समोसा, पापड़ी चाट और पकोड़े हैं, मैगी है और ब्रेड पकोड़े हैं, टिक्की चाट है, नमक पारे, शक्कर पारे, ये सब चीज़ें मैंने बनाई हैं। इसकी वीडियो लिंक आप जरूर देख लेना कैसे बनाया, क्योंकि सारी चीज़ें मैं डिटेल में दिखाऊंगी तो हो नहीं पाएगा। और इसी तरह से 11 मिठाइयाँ भी मैंने अपने कान्हा जी के लिए रख दी है। और शाम को बस अब खाना और बनाने का काम रहेगा, वो मैं 7 बजे के आसपास छेड़ूंगी, अभी तो रेस्ट टाइम। तो ये देखिए यहाँ पर खाने की तैयारी। और टाइम मैं अगर दिखाऊं 7:30 बज चुके हैं। मैं 7 बजे कटिंग चॉपिंग करने के लिए किचन में आई थी, क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे जो है हमारी सोसाइटी में दही हांडी होने वाली है, तो वो भी कार्यक्रम देखना है। और राशि तो परेशान, मम्मी चलो चलो। तो चलते चलते मैंने ये 4 चीज़ें फटाफट से बना ली थी और लगभग 8 बजे मैं ठीक 8 बजे नीचे आ गई थी। और ये हमारी सोसाइटी का कार्यक्रम यहाँ पर सांस्कृतिक और जो ग्रुप ये दही हांडी फोड़ेगा उसे 11,000 का इनाम भी मिलना था। पर ये देखिए कितना हाइट पे है ये और फोड़ी गई हांडी। और उसके बाद मैंने आके घर पे बाकी की चीज़ें बनाई, जैसे कढ़ी, दाल, चावल, खिचड़ी और एक और सब्जी बनाई थी। तो इस तरह से ये सारा 56 भोग बनकर रेडी हुआ। पूरा दिन मेरा जो है भगवान के चरणों में लगा रहा और उनके लिए ही तरह तरह के व्यंजन, खाने के भोग मैं बनाती रही, लगाती रही। और बस भगवान से, गणेश और कान्हा जी से मैं यही करती हूँ कि ऐसे ही कान्हा मुझे हिम्मत देते रहना, मैं भोग लगाती रहूँ और आप भोग खाते। यहाँ पर हम अपने 12 बज चुके हैं, लड्डू गोपाल के नए वस्त्र, नई मुरली, नया श्रृंगार, सब कुछ नया करेंगे। और अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा रही है आशी। जो है भगवान जी देखिए झूला झूल रहे हैं, कितने अच्छे से झूला झूल रहे कान्हा। और यहाँ पे बड़े वाले बड़कू भैया बैठे हैं, इधर छोटू भैया बैठे हैं और हमारी पूजा हो गई है।